चलिए, पहला प्रश्न ये है, केंद्रीय सड़क निधि का गठन केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ था? और सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था? दोनों वो बता दीजिए। बीआरओ का ना, बीआरओ का 60-62 हाँ, में हुआ है बीआरओ ना। मतलब बॉर्डर रोड 60 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 62 में हुआ है। हाँ, 1960 में हुआ है, बहुत बढ़िया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन सीमा सड़क संगठन इसको कहा जाता है, 1960 में हुआ है। और मेरा पहला प्रश्न था, केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ था? केंद्रीय निधि सड़क का इसका गठन है आपको। 1929, ठीक है। ठीक तो है। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में हुआ है, और सीमा सड़क संगठन का गठन 1960 में हुआ है, ठीक है। चलिए, एक आता है भारतीय पर्यटन विकास निगम। भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन कब हुआ है? तीन चीज आता है यहाँ पर। तो इसका 1965 शॉर्ट के नाम 1966? क्या है? 1966 होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। भारतीय पर्यटन विकास निगम, आईटीडीसी इसको कहते हैं शॉर्ट में, ठीक आईटीडीसी, है, ठीक है। ठीक है। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन 1966 में हुआ है, ठीक है। अच्छा, चलिए, यहाँ से क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रीय जो है ना, भारत का सबसे लंबा रोड कौन है अभी फिलहाल में? वही है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड हाँ, ट्रंक। सिरसा सूरी वाला। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को मिलाकर के बनता है, कलकत्ता से नई दिल्ली। हाँ। रोड को किसने बनवाया था? जो ग्रैंड ट्रंक आवाज रोड है। आपके बिल्कुल नहीं आई। अच्छा, शेरशाह बिल्कुल आवाज सिरसा नहीं सूरी। है। सूरी ने बनवाया है। हाँ, अब आवाज आ सिरसा रहा सूरी। है। हाँ, शेरशाह हाँ, सूरी अब सही ठीक है। है। ठीक है, शेरशाह सूरी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए, प्रश्न ये है कि परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? परिवहन दिवस। मतलब ट्रांसपोर्ट डे नहीं। हाँ हाँ, ट्रांसपोर्ट डे किस तारीख को मनाया जाता है, यही प्रश्न है। 24 नवंबर। ना, गलत हो गया। शायद। अच्छा, विश्व पर्यटन दिवस वो अलग हो गया, ये अलग है ना। हाँ हाँ, ठीक है। हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछ रहे हैं ना। ठीक है, विश्व वाला नहीं पूछे। बता दीजिए। कब है सर? चलिए, विश्व पर्यटन दिवस जो है, सॉरी, विश्व कह रहे हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। दस अच्छा, नवंबर को अच्छा। मनाया जाता है। और 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया जाता है, ठीक है। सात ठीक है। से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है भारत में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस स्टेट में है? सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस स्टेट में है? ये तो आपको महाराष्ट्र होगा, गुजरात, सीधा बात है। महाराष्ट्र, हाँ। हाँ, कहीं कहीं, अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम भी डाउट है। कहीं कहीं क्वेश्चन लेता है गोवा। गोवा भी दे देता है। अच्छा। सॉरी, गोवा, देखिए, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र सही है। लेकिन गोवा जो है ना, हमको लगता है सर्वाधिक, मतलब स्टेट के हिसाब से पूछता है कि मतलब वहां पे ज्यादा सड़क है, इस प्रकार से है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक लंबाई में महाराष्ट्र ही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। न्यूनतम लंबाई कहाँ है सड़कों की? न्यूनतम लंबाई ये तो स्टेट बताना है, स्टेट। सिक्किम, ठीक है। ठीक सिक्किम की राजधानी कहाँ है? है। गंगटोक। तो गंगटोक, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी महाराष्ट्र है, ठीक है। और ठीक। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य बताइए, तमिलनाडु है कि केरल है? तमिलनाडु है। नहीं, केरल है, ठीक है। तमिलनाडु नहीं होगी। सर्वाधिक, नहीं नहीं, केरल है, केरल। ठीक है। ठीक है, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है, ठीक है। और न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल, न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हाँ, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है ये, ठीक है। हम्म, हम्म, सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? ये आपको 25 सड़क। दिल्ली ले क्या? उड़ीसा है ना? उड़ीसा है कि ओडिशा। हिमाचल अच्छा, प्रदेश अच्छा। है? हाँ, उड़ीसा है। ओडिशा। हाँ, उड़ीसा है, ठीक है।
रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में है, दिल्ली में है कि कलकत्ता में है कि चेन्नई में है? जल्दी बताइए। मुंबई में है। और कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हाँ, नई रोड दिल्ली दिल्ली। में होगा। रिसर्च नई दिल्ली, न- बिल्कुल सही है, ठीक है। सही है, हाँ। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में, ठीक है। भारत के लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप, वहां पर कोई सड़क नहीं है लक्षद्वीप में, ठीक है ना। चलिए, अगर हम वायु परिवहन की बात करेंगे तो सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी, किस शहर में हुई थी, कहाँ से कहाँ के बीच हुई थी, ये बता सकते हैं। देखिए 1911 में इलाहाबाद से नैनी, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहले वायु परिवहन सेवा यहीं पर शुरू किया गया था भारत में, इलाहाबाद से नैनी, ठीक है। इलाहाबाद और नैनी पास पास में ही है बिल्कुल, ठीक है। यहीं पे नैनी शुरू सा किया गया गाँव है था। इलाहाबाद। नैनी अब तो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी बन चुका है, ठीक है। इलाहाबाद से नैनी गांव भी कह सकते हैं, अब तो शहर इलाहाबाद का हिस्सा बन चुका है पूरी तरह से। चलिए, वायु दूत की स्थापना कब हुई थी, वायु दूत की स्थापना 1981 में कि 1980 में? 1981। एक हाँ, बहुत बढ़िया, 1981 में वायु दूत की स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात सही है। और इसी का इसका विलय, वायुदूत का विलय ना जो है ना, इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था 1992-93 में। वायुदूत का स्थापना 1981 में, और इसका विलय इंडियन एयरलाइंस में 1992-93 में हो चुका था, ठीक है। चलिए, एयर इंडिया नाम आप लोग सुनते हैं, इस एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ था? एयर इंडिया 1932 मुंबई। 1953 दे रहा है यहाँ। हाँ, हमको लगता है नाम परिवर्तित हुआ होगा, इसलिए 1953 ही दे रहा है। एयर इंडिया जैसे बीएसएनएल बना ना, इस प्रकार से एयर इंडिया होगा, भले उस कुछ और नाम रहा होगा। 1953 दे रहा है, ठीक है ना। एयर इंडिया की स्थापना 1953, ठीक है। आगे प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा आज के डेट में कौन सी है? कौन हंस है ना। हाँ। हाँ, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कॉमन हंस की स्थापना कब हुआ था? छोटा डेट के साथ बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं, 15 अक्टूबर 1985 है कि 14 अक्टूबर 1985 है? 15 अक्टूबर। बहुत सुंदर जवाब एस मैडम ने दिया है, ठीक है। 15 अक्टूबर 1985 में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कॉमन हंस की स्थापना हुई थी, ठीक है। इंडियन नेशनल एयरवेज, इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुआ था, 1932 की 1933? एयरवे। 32 है क्या? ना, 33 है, ठीक है। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापना हुआ था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? जल्दी बताइए। 1995। हाँ, बहुत बढ़िया, 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1995 को। विश्व का बड़ा यात्री विमान एयर बस ए 380 है, ठीक है। विश्व का बड़ा यात्री विमान एयर बस ए 380 है। चलिए, एक प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड, भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन। जहाज रानी 1961 की 1962? 1961। हाँ, 100, ठीक है। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर जहाज रानी डे मनाया जाता ना, वही है, ठीक है। तो भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुआ था, ठीक है। भारतीय जहाज रानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है, ठीक है। जहाज रानी में भारत का 17वां स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एशिया में दूसरा स्थान है, ठीक है। हाँ, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हवा सेवा मुंबई वाला है। नाहवा सेवा मुंबई वाला, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, है ना। हाँ, वही वाला है, ठीक है। और देश का ये नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है, ये नाहवा सेवा। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट,
मुंबई बंदरगाह अलग है, नाहवा सेवा बंदरगाह अलग अलग है ना दोनों। मुंबई में दो नहीं, बंदरगाह एक वहीं पे है ना, हैं। वही है, वही है। वही वही है। अच्छा देख लीजिएगा। नहीं नहीं, हम देखे हुए हैं, दो नाम आता है, एक मुंबई बंदरगाह आता है, एक नाहवा सेवा बंदरगाह आता है। तो नाहवा सेवा को तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, लेकिन मुंबई बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह, दो बंदरगाह है। हो सकता एक है। बार, हाँ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कांडला बंदरगाह का भी नया नाम हो चुका है ना कोई, बताइए तो क्या नाम है। कांडला बंदरगाह गुजरात वाला मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया इसको, दीनदयाल ठीक है। बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। दीनदयाल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, यूपी में किस है, स्टेट में, यूपी में, यूपी में बहुत है। बढ़िया। हाँ ठीक है। वाराणसी। चलिए, हाँ सबसे पूरा, अच्छा एक एक लगले क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो है ना, ये किस जिला में है यूपी के, अगर ये पूछेंगे तो। चंदौली जिला। बहुत सुंदर जवाब, ठीक है, चंदौली जिला में है। बनारस मत कर दीजिएगा, ठीक है, बनारस में नहीं है, चंदौली में पड़ता है, ठीक है। चंदौली में एक पार्क भी है ना, नेशनल पार्क है शायद। वो इलाहाबाद वाला है क्या, अल्फ्रेड वाला है ना ना, क्या? इलाहाबाद तो अलग चीज है, इलाहाबाद अलग अच्छा चीज है। अच्छा। इलाहाबाद कहाँ हो गया, चंदौली कहाँ हो गया। चंदोली नेशनल पार्क है। हाँ, चंदौली नेशनल पार्क है, देखिए। चंदौली का बॉर्डर सीधे सीधे बिहार का किस जिला से लगेगा, मेरे तो बताइए तो। बिहार के रोहतास से कैमूर। एथी वाला से, रोहता कैमूर से, हाँ बहुत बढ़िया, कैमूर से लगेगा, हम्म ठीक है ना। चलिए आगे, प्रश्न आ गया था। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह भारत का बताना है, सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह भारत का बताना है। चेन्नई। चेन्नई, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मुंबई, अच्छा मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है कि मुंबई वाला की, ये कृत्रिम है। प्राकृत। प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई वाला प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए, कोचीन वाला क्या है, प्राकृत है कि क्या ये कहते हैं उसको। कृत्रिम हो गया ना, कोचिन वाला। नहीं, कोचीन ये वाला नहीं। भी प्राकृतिक है, अच्छा प्राकृतिक ठीक है। है। अच्छा, ठीक है। प्राकृत है कोचीन वाला भी। पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है भारत का, पहला रसायन बंदरगाह भारत का, बताइए। मारमागुआ है दहेज आई है, कोची है, गेस। दहेज, विशाखापट्टनम। गुजरात दहेज, साइड। गुजरात में दहेज। हाँ, ये पहला रसायन बंदरगाह है। दहेज हमको लगता है सूरत के आसपास पड़ता है क्या, सूरत के आसपास ही पड़ता है, हाँ, हो ठीक है। सकता है भरूच। गुजरात में भरूच के कहीं। पास में है ये, भरूच। हाँ ठीक कह रही मैडम, भरूच के पास है, बहुत बढ़िया। हाँ भरूच के पास है, ठीक है। चलिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, सबसे गहरा बंदरगाह देश का। विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम। देखिए, ये कहाँ कितना क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, सीधे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई है, ठीक है। मुंबई वाला प्राकृतिक है, ये रसायन बंदरगाह दहेज हो गया, गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है। अब बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है, बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह, बताइए। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है, तो कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता है। वेस्ट प्रदेश हाँ, मतलब। एक हल्दिया नाम सुने हैं ना, हल्दिया, हाँ इलाहाबाद से हल्दिया। हाँ तो उ हाँ। कौन सा बंदर है, वो एथी वाला नहीं है, समुंदर वाला नहीं है, वो नदी वाला है ना, सुने एन हैं ना। डब्ल्यू वन हो जाएगा ना। नेशनल वाटरवेज, वाटरवे। एन NW1। डब्ल्यू वन है, NW1 है, इलाहाबाद से हल्दिया, तो नदी वाला है, ठीक है। समुद्र, ये जो हम बात कर रहे हैं ये सब समुद्री है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। चलिए, देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह का नाम क्या है, एन्नोर बंदरगाह जो है ना, ठीक है, एन्नोर पुराना नाम है इसका, कामकाज कामराज बंदरगाह हो गया इसका नाम, एन्नोर। ये एन्नोर तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये देश का प्रथम निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, एन्नोर, ठीक है। चलिए, हमको बताना है, थल सेना का मुख्यालय बताइए कहाँ है, मुंबई है कि दिल्ली है, थल सेना का मुख्यालय। नई कल दिल्ली। सुना है ना। हाँ, नई दिल्ली है थल सेना का मुख्यालय। जल सेना का मुख्यालय, जल सेना तो है ये नहीं है, सीधे बोलिए, वायु सेना का मुख्यालय बोलिए। दिल्ली। हाँ दिल्ली है। नौसेना का मुख्यालय,
नहीं दिल्ली। उधर नहीं है। मुंबई है कि विशाखापट्टनम है कि दिल्ली है? ये भी दिल्ली है। मुंबई है आई थिंक हाँ मौसम। बहुत बढ़िया, दिल्ली तीनों होगा। का मुख्यालय दिल्ली है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थल सेना, वायु सेना, वही नौसेना, 3 सेट में 3 को अलग अलग क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। चलिए, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री का नाम बताना है। प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने थे भारत के? बलदेव सिंह है क्या? सरदार बलदेव वल्लभ भाई सिंह? पटेल। ना 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 ना, बलदेव सरदार सिंह। वल्लभ भाई पटेल तो अच्छा, ये रक्षा मंत्री तो कभी बने ही नहीं है, गृह मंत्री बने हैं, ठीक है। गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री बने थे, रक्षा मंत्री नहीं बने, ठीक है। तो भारत के प्रथम रक्षा कौन थे? बलदेव सिंह, ठीक है। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है, याद रखना है, पढ़ देते हैं। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है थल सेना का? बताइए तो। पूना में है, ठीक है। ध्यान से सुना है, थल सेना को 7 कमान में बांटा गया है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे है, मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ है, पूर्वी कमान का मुख्यालय कलकत्ता में है, उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर है, और पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ़ है, ठीक है। दिशा के अनुसार मत जाइएगा कि पश्चिम में है तो जयपुर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ़ है, दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय जयपुर है, और प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ है बताइए? थल सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना का प्रशिक्षण कमांड कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है ट्रेनिंग। नो नो नो, देहरादून में नहीं है, शिमला में है, हैदराबाद। ठीक है। अच्छा देहरादून में जो है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? देहरादून है। खड़गवासला, खड़गवासला। खड़गवासला में एक है नेशनल डिफेंस एकेडमी, देहरादून हाँ। में भी है, लेकिन वो मिलिट्री वाला है, इंडियन कुछ और मिलिट्री है। है सर देहरादून में, इंडियन मिलिट्री है देहरादून में। हाँ इंडियन हाँ मिलिट्री। हाँ, वो अकेडमी देहरादून में, देहरादून। ठीक है। और ये हम पूछ रहे थे थल सेना का प्रशिक्षण कमान, ठीक है। शिमला में जाइएगा ना तो शिमला, डाउन है, शिमला में। डाउन है, हम गए, हम देखे भी हैं, ठीक है। तो शिमला में है, एकदम डाउन है। शिमला में जाइएगा ना, एकदम डाउन में ही, और वहाँ पे हमेशा फोर्स रहता है। शिमला तो ऐसे ही पहाड़ी इलाका है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ, भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ का नाम बताना है। मतलब कमांडर इन चीफ का मतलब थल सेनापति बताना है, प्रथम थल सेनापति। वो जनरल करियप्पा है क्या? जनरल करियप्पा। करियप्पा, ठीक है, के एम करियप्पा, ठीक है, यही है भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ, ठीक है। प्रथम फील्ड मार्शल बताइए, मानिक प्रथम शाह। फील्ड मार्शल। मानिक मानिक शाह। शाह है। मानिक शाह, बहुत बढ़िया, मानिक शाह, ठीक है ना। ये मानिक शाह जो है ना, ये प्रथम फील्ड फील्ड मार्शल है। मार्शल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन याद रखना, आया हुआ था। प्रशिक्षण कमान कहाँ पर है? थल सेना का प्रशिक्षण कमान शिमला में। एक बार और पढ़ देते, सातों कमान याद रखिए। ठीक है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में है, मध्य कमान का लखनऊ में, पूर्वी कमान का कलकत्ता में। अब पूर्वी रेलवे जो है ना, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पूर्वी रेलवे, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में ही है, ठीक है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी कोलकाता में, ठीक है। उत्तरी का उधमपुर में है, ऐसे भी उधमपुर उत्तर में ही है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पश्चिमी का चंडीगढ़ में हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है पश्चिम वाला, चंडीगढ़ वाला, क्योंकि चंडीगढ़ पश्चिम में एकदम नहीं आता है बिल्कुल। दक्षिण पश्चिम का जयपुर है, ये सही है। और प्रशिक्षण कमान तो शिमला है, ये याद करने वाला चीज है। मध्य वाला लखनऊ है, दक्षिण वाला पुणे में है, पूर्वी का कलकत्ता, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न ये है, भारत की थल सेना जो है ना, विश्व की कौन से नंबर की है थल सेना? पहले। नहीं नहीं, पहला वाला कभी नहीं आएगा। अमेरिका ही, चीन चीन सब, रसिया उसिया बैठल है, ये सब ना पहला पे आएगा जी, है ना। 3 नंबर पे हाँ। चौथी है। चौथी है, हाँ सही है, चौथी है, ठीक है। और वायुसेना में 5वीं है, नौसेना 7वीं। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट भी जारी हुआ था, शायद उसमें भारत चौथा नंबर पे आया है कि तीसरा नंबर पे आया है? है हाँ, चौथा। फायर पावर इंडेक्स में ना, हम्म। है ना, तीसरा है ना, तीसरा। तीसरा, हाँ। चलिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी बता ही दिए, ठीक है। खड़गवासला, देखिए 2 एकेडमी है यहाँ पर, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी और एक है मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। तो मिलिट्री एकेडमी हम लोग चर्चा कर लिए हैं, कहाँ पर है? तो देहरादून में, ठीक है। ठीक। और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला,
ये खड़गवासला हमको लगता है पूना में ही है शायद कहीं ना, महाराष्ट्र पुणे में, हाँ। है ना। सही। इसी को एनडीए कहा जाता है, एनडीए। एनडीए सरकार वाला एनडीए नहीं, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए खड़गवासला में है। वायुसेना एकेडमी कहाँ है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए खड़गवासला। वायुसेना एकेडमी कहाँ है जल्दी बताइए, दिल्ली में है कि हैदराबाद में है कि बंगलोर में है? हैदराबाद है क्या? हाँ नहीं ठीक नहीं। है, वायुसेना एकेडमी जो है हैदराबाद में, ठीक है। और भारतीय मिलिट्री एकेडमी देहरादून बता ही दिए। चलिए इंडियन नेवल एकेडमी का है, नेवल वाला। ये है, आपको बता सकते हैं, हाँ, ऑप्शन दीजिएगा। नेवल में विशाखापट्टनम है कि कोची है? विशाखापट्टनम है कि नेवल है कोची ना, है? कोची जल्दी में है। बताइए। कोची बहुत है। सुंदर जवाब। देखिए क्वेश्चन फिर से दोहरा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खड़गवासला, वायुसेना वाला हैदराबाद में हो गया, नेवल वाला कोची में हो गया, ठीक है। मिलिट्री एकेडमी जो हो गया ये देहरादून हो गया, ठीक है। अब ये हम अभी क्या पढ़े थे आपको, थल सेना को कितना भाग में बांटा गया है, कितना कमान में? 7 में। 7 कमान, ठीक है। और नौसेना को कितना कमान में बांटा गया है? 5 या 7 है क्या? 3 है, 3। जैसे अच्छा इंडियन अच्छा। रेलवे को कितना जोन में बांटा गया है? भारतीय 18। रेल को इंडियन कितना जोन में रेलवे बांटा गया है? 18 जोन में बांटा गया है ना। अब 18 उसी हो गया, प्रकार हाँ। से उसी प्रकार से ये जोन मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो थल सेना को 7 कमान में और नौसेना को 3 कमान में। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोची में, ठीक है। कोची शहर किस किस स्टेट में है? केरल में है। केरल में है। कोचीन इसका पुराना नाम था, ठीक है। जहां पर सबसे पहले वास्को डी गामा यही आया था ना, कोचीन में। हाँ, कालीकट कोझीकट में यही था, हाँ ठीक है। सॉरी, कालीकट में आया था वो, कोचीन में नहीं आया हम्म, था। वो कालीकट अलग है, ये कोचीन है, ठीक है। कोची इसको क्या कहा जाता है? पूर्व की रानी इसी को कहा जाता है ना। पूर्व की पूर्व रानी। की गुरु का रानी, इसको कुछ वेनिस। संज्ञा भी दिया गया है। नहीं पूर्व नहीं, का वेनिस, पूर्व का नहीं रानी नहीं, वो तो नहीं, अलग हो गया। एथी का कहा जाता है, सॉरी, अरब सागर की रानी कहा जाता है इसको ना। हाँ हाँ हाँ, वो याद आ गया। कोची को ही। हाँ, अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। तो यही कोची है जो दक्षिणी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसमें नौसेना में 3 ही चीज है, क्योंकि देखिए उत्तर में तो कोई हमारा समुंदर है नहीं, सीधा बात है। तो उत्तर में हेडक्वार्टर बनेगा नहीं, बनेगा 3 ही छोर पे हमारा समुंदर है। एक तो दक्षिणी छोर हो गया, तो इसका हेडक्वार्टर कोची हो गया। अब पूर्वी छोर हो गया, पूर्वी छोर का बताइए कहां पर हो जाएगा? अपोजिट में आंध्र प्रदेश वाला विशाखापट्टनम, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, पूर्वी छोर का हो जाएगा विशाखापट्टनम, और पश्चिम में रह गया एक, तो पश्चिम का हो गया मुंबई। तो ये बिल्कुल सिंपल है। नौसेना का 3 कमान जो है याद रखना बिल्कुल सिंपल है। चौथा कमान इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हमारा उत्तर में जो है हिमालय पहाड़ है, वहां पर कोई समुद्र नहीं लगता है, इसीलिए वहां पर कमान हो ही नहीं सकता। दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर कोच्चि, पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, और पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर मुंबई बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष हाँ, आर वाइस डी कटारी है एडमिरल क्या? आर डी कटारी, हाँ, ठीक है। वही बोले, आर डी कटारी है। वाइस एडमिरल आर डी कटारी, ठीक है। ये 1958 में बने थे, ठीक है। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी 1958 में बने थे। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय वायुसेना, अभी नौसेना हम पूछ रहे थे, ठीक है। अभी वायुसेना की स्थापना कब हुआ था जल्दी बताइए। कोई अभी बोले थे आगे ना, वायुसेना। 1932 उन्नीस सौ बोले थे ना कोई। बत्तीस हाँ। हम्म। हाँ, तो ये भारतीय वायुसेना का स्थापना 1932 में, ठीक है। बहुत बढ़िया, 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुआ था। हम कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते। 1911 में नैनी से वो चला था ना, नैनी इलाहाबाद के बीच सबसे पहले सेवा जो शुरू हुआ था वायुसेना यही है। लेकिन वायुसेना की स्थापना कब हुआ है? ये सेना है, फोर्स है, ठीक है। फोर्स की स्थापना पूछ रहे हैं 1932। तो हमको बताइए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है भारत में? वायुसेना वायुसेना दिवस कब 8 मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। हाँ, 8 अक्टूबर। सही है। अक्टूबर। सितंबर है कि अक्टूबर है? हाँ ठीक है, अक्टूबर अक्टूबर है। है। हाँ ठीक है, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना मनाया जाता है। अब हमको बताइए कि भारतीय वायुसेना को कितना कमान में बांटा गया है?
अब इसको कह सकते हैं जल्दी बताइए। 5 7 है 5 क्या? 6 सात 7 8 हमारा 10। 5 है। ना 7 कोई बोली तो है 7 मैडम? है। हाँ 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 मैं सात ही बोली थी। हाँ तो 7 सही है। देखिए ठीक है। वायुसेना वाला 7 है, और उसके बाद 7 कौन सा थल सेना वाला था, है ना, और जो है नेवी वाला हम बता दिए थे 3 तीन। है। उत्तर में तो है ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न हो चुका है हमारा, और ठीक है। हाँ 7 कमान बांटा गया है। चलिए वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? इसे राष्ट्रपति होता है। देखिए अगर हम मतलब देखेंगे ना, अगर वायु तीनों सेनाओं का वो तो प्रमुख होता है ना, राष्ट्र। हेड। हम्म। लेकिन ऐसे हम देखेंगे जाएंगे खाली वायुसेना का, तो ये वायुसेना चीफ अध्यक्ष होता है। ठीक है, अच्छा। एयर चीफ मार्शल। हाँ एयर चीफ मार्शल होता है। ठीक है, ये वायुसेना अध्यक्ष होता है। और प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन था? ये थॉमस एमर्सन। एडमिरल होता है मैडम की मार्शल होता है? मार्शल नहीं होता है ना, एडमिरल होता है। वायुसेना में मार्शल होता है ना, एडमिरल नेवी में होता है। नेवी अच्छा में एडमिरल एडमिरल नेवी में होता होता है। है। हाँ, तो यहाँ पर एयर चीफ, एयर का मतलब क्या होता है? वायु ही तो होता है। हाँ तो आप एडमिरल का पूछ रहे हैं ना, तो एडमिरल नेवी में लगेगा और मार्शल लगेगा वो वायुसेना में, एयर चीफ मार्शल। देखिए मेरा बात सुनिए, प्रथम भारत के एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्ड था। ठीक है, तो एयर चीफ एडमिरल का मतलब ये वायुसेना हुआ कि नेवी हुआ, ये बताइए हमको। नेवी। नेवी नहीं हुआ, नहीं। वायुसेना का हुआ। वायुसेना। ठीक है, अगर ओके। नेवी होता तो नेवल लिखा होता। ठीक है, नेवल चीफ ओके। एडमिरल होता। ठीक है, यहाँ पर एयर चीफ एडमिरल कह रहा है, मतलब वायुसेना का चीफ की बात कर रहा है। ये सबसे पहला थॉमस एमर्ट है। ठीक है, थॉमस एमर्ट, कोई गूगल सर्च भी करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ अगर हम बात करेंगे कि वायुसेना की प्रथम भारतीय अध्यक्ष यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या इसमें? भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष यहाँ पर एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी है, 1954। वो वायुसेना की गलती से स्थापना एडमिरल 19 लिखा गया होगा। है। मिसप्रिंट हो गया होगा एडमिरल उसमें। हाँ हाँ सही मार्शल कह की रहे हैं जगह। आप, हमको लगता है यही है, मिसप्रिंट ही हो। अच्छा थॉमस एम हर्ट का नाम सर्च करके देखिए तो कोई, थॉमस एम हर्ट। चलिए तब तक हम आगे चलते हैं। ठीक है, मिल जाएगा तो बता दीजिएगा। चलिए, वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। ठीक है, वायुसेना का ध्येय वाक्य कोई बताइए, तब हम जानेंगे वायुसेना का ध्येय वसुदेव वाक्य कुटुंबकम है क्या? क्या। वो नव वायु यानी नभ होता है हाँ ना, हाँ नभ। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहुंच गई है, सीधे पहुंच गई है आप। नभ स्प्रिसम दीप्तम। ठीक है, स्पर्शम। हाँ नभ स्प्रिसम दीप्तम, ये वायुसेना का ध्येय वाक्य है। नभ स्प्रिसम दीप्तम। चलिए नौसेना का बताइए। संभव कुछ ऐसे करके। हाँ शंभु नहीं हाँ। है, लेकिन आपका पहला सब सही है। सम सन। नो वरुण। बना। ठीक है, सम नो वरुण। ठीक है, बहुत अलग टाइप का हमको लगता है ये संस्कृत वर्ड है। वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभम स्प्रिसम दीप्तम, ऐसे पढ़ लीजिए। वायुसेना का ध्येय वाक्य नभम स्प्रिसम दीप्तम। और नौसेना का सनम नो वरुण, सनम नो वरुण। ठीक है, सनम नो वरुण, ये हो गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, सॉरी, हाँ भारत रत्न। हाँ भारत रत्न है। अब भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र है। और ये परमवीर चक्र सबसे पहले किसको दिया गया था? परमवीर चक्र सबसे पहले किसको दिया गया था? सोमनाथ। मेजर सोमनाथ को। ठीक है, हाँ। मेजर सोमनाथ शर्मा को ये नवंबर 1947 में सबसे पहले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भारत का परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए थल सेना का प्रधान अभी, अच्छा तीनों सेनाओं में अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हो चुका है ना एक, वो राष्ट्रपति हाँ के नीचे काम करेगा। ठीक है ना,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, जो क्या नाम था उनका, जो उसमें प्लेन दुर्घटना के शिकार हो गए थे ना। बिपिन रावत। हाँ, बिपिन बिपिन रावत। रावत। अभी चौहान थे ना उनकी अनिल जगह। चौहान। अनिल अनिल चौहान। चौहान। अब चौहान भी हट गए हैं कि अभी चौहान है। उपेंद्र, नहीं उनके बाद मनोज पांडे आए, फिर उपेंद्र द्विवेदी हो गए। अच्छा, उपेंद्र द्विवेदी। हाँ देखिए मैडम सही कह रही है, उपेंद्र द्विवेदी हो गए हैं। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, थल सेना का प्रधान जो होता है ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल रैंक का होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। देखिए ये प्रधान के नाम है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। और वायुसेना का हो जाएगा एयर चीफ मार्शल। वायुसेना का एयर चीफ मार्शल। फिर से दोहरा रहे हैं, थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का होगा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वायुसेना का प्रधान होगा एयर चीफ मार्शल। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसी रैंक का होता है, एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। सबका स्टाफ ही लग गया। ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। एयर आ गया तो वायु वाला हो गया। ठीक है, आर्मी लग गया तो थल सेना वाला हो गया, और नेवल लग गया तो जल सेना वाला हो गया। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 4 दिसंबर। दिसंबर 4 दिसंबर को। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आता ही आता है। फिर से दोहरा रहे हैं, जनवरी महीना शुरू होता है तो थल सेना दिवस मना लीजिए। ठीक है, उसके बाद बीच में थल के बाद वायु मना लीजिए, वायु। ऐसे भी देखिए, ऐसे भी जनवरी में 15 जनवरी को क्या थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और फिर 4 दिसंबर को, मतलब लास्ट मंथ ऑफ द ईयर वायु सॉरी नौसेना दिवस। ठीक है, ये तीनों डेट दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम बताइए। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम बताना है। INS अरिहंत है क्या? ना ना, अरिहंत नहीं है, पहली पूछ रहे हैं पनडुब्बी। पनडुब्बी है अरिहंत, लेकिन पहली नहीं है। साल की। बिल्कुल सही है, INS साल्की है। ठीक है, भारत में बनी पहली पनडुब्बी INS साल्की है। ठीक है, स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम बताइए। प्रक्षेपास्त्र समझ में आता है ना? मिसाइल। हाँ, मिसाइल। मिसाइल, हाँ मिसाइल। ठीक है, तो ये अग्नि है हाँ। क्या? स्वदेश निर्मित है, ये पृथ्वी पहला है। ठीक है, 1988 में बना था। अच्छा। अब तो इसका नया वर्जन दुनिया भर का आ गया, नाक का भी वर्जन आ गया दुनिया भर के। ठीक है, लेकिन पहला जो आता पृथ्वी नाम से आया था ये 1988 में। ठीक है, ये प्रथम मिसाइल था स्वदेश निर्मित। ठीक है, तो भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र का नाम बताना है, एंटी टैंक मिसाइल। भारत का फर्स्ट एंटी टैंक मिसाइल का नाम, जल्दी क्विक। हेलिना। नहीं नहीं नहीं, हेलिना कहाँ नहीं, पूछ भारत गई का नहीं है, मैडम, सॉरी सॉरी इंडिया का सॉरी। पूछ रहे हैं, नाग है। ठीक है, हाँ, इंडिया फर्स्ट एंटी टैंक मिसाइल नाग। ठीक है, ये और हेलिना प्रथम अमेरिका विमान। का है ना, I think। एलिना भी भारत का ही है ना, वो नाग का है ना, वो हेलीकॉप्टर वर्जन है, भारत का अच्छा। ही है शायद कोई नाग। हाँ चलिए, प्रथम विमान वाहक पोत का नाम बताना है। प्रथम विमान वाहक पोत INS अरिहंत कोई बताए थे ना, वो नहीं है, ये INS विक्रांत। विक्रांत है। ठीक है, विक्रांत, INS विक्रांत। हाँ हाँ, ये प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। ठीक है, भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत का नाम बताना है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत INS विराट नीलगिरी। है ठीक क्या? है, विराट नहीं। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत का नाम बताना है, INS नीलगिरी। ठीक है, INS नीलगिरी है। भारतीय वायुसेना का
पहला नाम क्या था? भारतीय वायुसेना का पहले नाम क्या था जब 1932 में भारतीय वायुसेना का 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना हुआ था ना, तो उस समय नाम क्या रहा होगा? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। बहुत बढ़िया, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। और नौसेना का नाम क्या रहा होगा उस समय जब स्थापना रॉयल हुआ था? इंडियन नेवी। रॉयल इंडिया मेरीन। ठीक है, मेरीन जो वर्ड है ना, मेरीन कल्चर, मेरीन कल्चर भी आप सुने होंगे। समुद्री जीव को ज्यादा से ज्यादा मतलब उसका क्या करना है, उसको ग्रोथ पालक। करना है। ठीक का है, मतलब ये है। तो ग्रो कर। मेरीन शब्द आता है ना, समुद्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो रॉयल इंडिया मेरीन इसका नाम था। ठीक है, रॉयल इंडिया मेरीन नाम था। ठीक है।